ये वही जहाज है जिस पर हूती विद्रोहियों ने हमला किया है। ये वही जहाज है जो भारतीय जल क्षेत्र के बेहद करीब आया और तब उस पर हुआ है एक ड्रोन अटैक। जी हां, भारतीय तट के पास हिंद महासागर में लाइबेरिया के झंडे वाले इस टैंकर पर ड्रोन से हमला हुआ है और अब सागर में हुए इस हमले की कई रिपोर्ट्स में पुष्टि की गई है। इससे पहले ब्रिटेन की मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन संगठन ने इस हमले के बारे में सूचना दी और अब हम इस जहाज का वीडियो आपको दिखा रहे हैं। ये वही जहाज है जिस पर हूती विद्रोहियों ने बम फोड़ा है, एक ड्रोन से हमला किया है और उस हमले के बाद इस जहाज में आग लग गई। इस जहाज पर जो चालक दल मौजूद था, हमले में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ है। ये एक व्यापारिक जहाज है जिसे अपने गंतव्य भारत के मैंगलोर पहुंचना था, लेकिन बीच में ही ड्रोन से हूती विद्रोहियों ने हमला कर दिया। सबसे खास बात यह है कि गुजरात के तट से 200 नॉटिकल मील की दूरी पर हुआ है, यानी हूती विद्रोहियों की आग अब भारत की सीमा तक पहुंच गई है। इसे इसलिए ऐसे देखा जा रहा है क्योंकि भारतीय जल क्षेत्र के बेहद करीब आकर इतना बड़ा हमला करना किसी तौर पर भारत को चुनौती है। फिलहाल कहा जा रहा है कि हमला हूती विद्रोहियों ने किया है, लेकिन इसको लेकर हूतियों ने अब तक कोई बयान जारी नहीं किया है। बताया जा रहा है कि गुजरात के वेरावल तट से 200 नॉटिकल मील की दूरी पर यह ड्रोन हमला हुआ है और कहा यह भी जा रहा है कि इस जहाज का संबंध इजराइल से है और ये जहाज भारत के मैंगलोर आ रहा था। हूतियों ने ऐलान किया है कि वो इजराइल से जुड़े किसी भी जहाज को निशाना बनाएंगे और उसी क्रम में ये सब कुछ हुआ है। भारतीय तट पर ड्रोन हमले के बाद इसका शक हूतियों की तरफ जा रहा है। इस घटना के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी के फ्रिगेट्स जो है वो इस घटनास्थल की तरफ रवाना हो गए। भारतीय तटरक्षक बलों ने अब इस जहाज को सुरक्षित भारत लाने के लिए अपनी पूरी प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। हूती विद्रोहियों को ईरान का खुला समर्थन है और वो हमास के समर्थन से लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहे हैं, लेकिन इस बात की आशंका भारत को नहीं थी कि आग भारत की सीमा तक आ जाएगी। लेकिन जब ये बात भारत की सीमा तक आ गई है तो अब भारत इनसे अपने तरीके से निपटने के लिए तैयार है। इसके लिए भारतीय नौसेना के और भारतीय तटरक्षक बल के तमाम जो जंगी बेड़े हैं वो इस वक्त उस क्षेत्र में पहुंच गए हैं जहां पर सब कुछ हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि इस हमले में किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। अब इन हमलों को देखते हुए अमेरिका जो है वो लगातार मैरीटाइम फोर्स बनाने की बात जरूर कर रहा है, पर अरेबियन सी में इस तरह की घटना होना किसी तौर पर भारत को चुनौती है और भारत इस चुनौती का करारा जवाब देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।